हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो हमारी भी गई है। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से दिवाली बनाई होगी। तो फ़िलहाल मैंने बनाई थी कल वीडियो विंटर आर्क चैलेंज की डे 20 में मुझे क्या फ़र्क पड़ा है और क्या मुझे बेनिफिट मिला है। तो आई थिंक मैं ऐसे तो आपको बता नहीं सकता, पर रिज़ल्ट आपको एंड में ही दिखेगा, क्योंकि मैं कितना भी झूठ बोल लूँ, जो रिज़ल्ट होते हैं वो बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। तो रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा, क्या पता रिज़ल्ट ही ना मिले, फिर तो मेरे मेरे बंदे की कमी होगी, शायद मैंने कम मेहनत की होगी। पर हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कम करता हूँ, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि मैं 1 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ और 1 घंटा जिम, फिर नॉर्मल अपनी घर की डाइट। तो ये सब होने के बाद भी मुझे ये फील होता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा जितनी लोग करते हैं। तो ये चीज़ रियल है और ये हमेशा रियल रहेगी, क्योंकि जिन लोगों के पास अच्छे साधन नहीं होते, या जिम नहीं होती, या अच्छे शूज़ नहीं होते, मतलब मेन मोटिव यही है कि उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, पर वो मेहनत इतनी करते हैं कि शायद हम भी उनकी जितनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो और हमारा ये रहता है कि हमारे पास सब कुछ रहते हैं। तो रनिंग के लिए भी मैंने न्यू शूज़ मंगाए थे ऑनलाइन, तो वो ब्रांडेड, क्योंकि शूज़ थे नहीं मेरे पास। उससे पहले मैंने रनिंग स्टार्ट ही नहीं की जब तक शूज़ नहीं आए। तो शूज़ आने के बाद मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट की, और बस एक ये मिला कि फ़ैट लॉस होता है। और फैट लॉस हो के मैंने ये देखा रनिंग से लटकने टाइप लग जाता है, ये लूज टाइप हो जाता है फैट, पता नहीं क्यों। सो मुझे ये लगता है कि अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो जिम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको फ़ैट भी लॉस करना है तो। क्योंकि जिम में आपका जो फैट होता है ना, वो मसल्स में हो जाता है। और रनिंग में पता नहीं क्यों, आप कार्डियो रनिंग ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो आपका फैट तो लॉस होता है, पर वो लॉस होके वो मसल्स ही नहीं बन पाता, पता नहीं क्यों। मसल्स बनेगा बिल्कुल एंड में बनेगा, जब बिल्कुल आपसे मतलब बिल्कुल ही फैट ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो मेरा वेट 80 केजी था, अब 78 केजी हो चुका है। तो पहले मेरा 85-90 तक पहुंच चुका था। तो पहले आई थिंक मैं जब 2022 में या 2020 में मेरा वेट अराउंड 75 या 65 केजी, अराउंड 70 केजी मान लो आप, इतना वेट मेरा था। तो इतने वेट में भी मेरा बाइसेप्स का साइज़ शायद 13-13.5 इंच का था, और ट्राइसेप्स भी थी। पर मेरी ट्राइसेप्स उसमें मुझे फील नहीं होती थी, उस टाइम मुझे फैट टाइप फील होता था। और मैं रेगुलर जिम करता रहा। बॉडी तो क्या है, मैंने छोड़ भी दी थी बीच में 2 साल 3 साल ऐसे करके, बीमार पड़ गया था तो छोड़ दी थी मैंने। फिर वो मोटिवेशन सा टूट गया था। तो अब फ़िलहाल अगर मैं रेगुलर मतलब जिम भी जाता हूँ, जो 80 केजी में मेरा वेट है, उसमें भी मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। क्योंकि पहली बात तो मैं नेचुरल हूँ, कि नेचुरल में आपका ये होता है, आप चाहे 5 या 10 साल भी जिम कर लें, आपको कोई मिनिमम आपको 10% या 5% फ़र्क ही दिखेगा अपनी बॉडी में, पता नहीं क्यों। और मेन बात तो ये है कि नेचुरल में अगर आपका बॉडी फैट बिल्कुल कम होगा, ना ना नेचुरल में आपका फैट होगा ना, तो भी आपकी बॉडी मतलब थोड़ी सही से लगी। और जो इन्हेंस होते हैं, जो मतलब स्टेरॉइड वाली बॉडी होती हैं, उनका ये रहता है कि वो ना उनका साइज़ भी तगड़ा रहता है और कटिंग भी। तो नेचुरल मेरे को लगता है ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। नेचुरल आपका लीन होगा तो आपकी कटिंग भी दिखेगी, अगर आपका वेट गेन होगा तो नॉर्मल आपका ये लगेगा कि हाँ बॉडी आपकी है, पर वो उतनी कटिंग वाली बॉडी नहीं लगेगी। सो बात मैं कहाँ की बात कर रहा था और मैं कहाँ की बात तक पहुँच गया हूँ। सो मुझे तो लग रहा था कि मैं ब्लॉग का चैनल बना रहा हूँ या अपनी लाइफ जर्नी का, तो मैं इस पे अपनी जिम वाला ज्ञान देने लग रहा हूँ। तो वही है कि आप जिस चीज़ में मतलब आप करते हो, अगर मैं इस टाइम वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इस टाइम मैं गेमिंग करता हूँ, या इस टाइम मैं कोई और चीज़ करता हूँ,
तो मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज इकट्ठा होती रहेगी और मैं वैसा ही बंदा ढूंढूंगा बात करने के लिए। ये इंसान का नेचर है ऐसा। अगर मैं बाइक के उसमें कर रहा हूँ तो फिर मैं बाइक वाला मतलब इंसान ढूंढूंगा जिससे मैं बाइक के बारे में बात कर सकूँ। तो अभी तो फ़िलहाल जिम करता हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं अकेला ही करता हूँ और तो उस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत। सो बस यही थी मेन चीज़। अगर आपको कुछ अच्छी लगी या आपका किसी काम आई तो अच्छा है। बाकी जो आज मेरे मन में था, डेली मन में रहता है, वो मैं बोल देता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू। तो बस इतना है, सिंपल है। थोड़ा मन भी हल्का हुआ और जो थोड़ी नॉलेज बढ़ रही थी वो भी मैंने आपको दी। आपको क्या है, वो मैंने अपने लिए रिकॉर्ड की, शायद मेरे ही काम आए। तो बाय बाय, टाटा। आई होप आपका दिन अच्छा रहे और आप इंजॉय करते रहें।